Why does he tell you to love everybody? क्यों परमेश्वर आपसे कहता है कि आप सबसे प्रेम करो? Because hatred is like poison. क्योंकि नफरत जहर के समान है। How many of you will drink poison? आप में से कितने लोग जहर पीना चाहोगे? Will you put even one drop of poison into your cup of tea? क्या आपके चाय के प्याले में आप एक बूंद भी जहर की डालोगे? Will you say, oh, this is only one drop, it doesn't matter? हम ये नहीं कहते कि ये तो एक ही बूंद है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। I don't want even one drop of poison in my cup of tea. मेरे चाय के प्याले में मैं एक बूंद भी जहर नहीं चाहता। That is how we must see sin. हमें पाप को इस प्रकार देखना है। And the reason we have so many problems in our life is because we are drinking so much poison every day. और हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, उनका कारण यह है कि हम प्रतिदिन इतना जहर पीते हैं। What do I mean by that? मेरा इससे क्या मतलब है? You're angry with somebody, आप किसी से गुस्सा हो जाते हो, some bitterness in your heart against someone, आप आपके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट रखते हो, you do something wrong in your place of work and steal some money. आप अपने काम की जगह कुछ गलत व्यवहार करके कुछ पैसा चुराते हो। Stealing is a sin that ruins your life. चोरी करना एक ऐसा पाप है जो आपके जीवन का नाश करता है। It is like telling God, I'm not happy with what you've given me, and so I have to steal what belongs to somebody else. चोरी करना मतलब हम परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु तूने जो मुझे दिया मैं उससे खुश या संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं किसी और से कुछ चुरा रहा हूं। Supposing your 3-year-old child or 5-year-old child goes and steals something that belongs to another boy in another house. और सोचकर देखिए, आपका 3 साल का बेटा या आपका 5 साल का बेटा किसी और के घर में जाकर किसी और की वस्तु चुरा लाता है। Takes his shirt and brings it. उसका शर्ट छीन के वो लेके आता है। What will you do as a father? आप जो पिता हो, आप क्या करोगे? He'll tell you, my dear child, I'll give you 10 shirts, but don't steal somebody else's. आप उससे कहोगे, मेरे प्रिय बेटे मैं तुझे 10 शर्ट दिलाऊंगा, पर किसी और से कोई शर्ट मत चुराओ। Just go back and give that shirt back and say, I'm sorry for taking it. चलो हम उसके पास जाकर उस शर्ट को लौटा देंगे और आप उससे माफी मांगो। That's what you will tell your child. आप अपने बच्चों से यही कहोगे। And if you do that, your child will grow up to be a good child. और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बच्चा बड़ा बनकर एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। So whenever we take something that doesn't belong to us, we are saying, God, I'm not happy with what you've given me. और इसलिए जब भी हम कुछ ऐसा लेते हैं जो हमारा नहीं होता है, हम परमेश्वर से कह रहे, प्रभु मैं खुश नहीं हूं तूने मुझे जो दिया है उससे। I will not cheat anyone. मैं किसी को भी धोखा देकर कुछ नहीं छीनना Why? चाहता। क्यों? Why? क्यों? Because I have a loving Father in heaven. क्योंकि मेरा स्वर्ग में एक प्रेमी पिता है। He owns the whole universe. संपूर्ण विश्व उसी का है। And whatever I need in my life, He will give me. और मेरे जीवन में जिस भी चीज की जरूरत है परमेश्वर मुझे देगा। But if your little 3-year-old, 4-year-old child says, give me a 500 rupee note, Daddy. पर अगर आपका 3 साल का बेटा, 4 साल का बेटा कहेगा कि पापा मुझे 500 रुपए का नोट चाहिए। No, 500 rupee note is a very, very useful thing in the world. अब इस संसार में 500 रुपए की नोट बड़ी उपयोगी चीज है। Why don't you give it to your 4-year-old child? फिर क्यों आप आपके 4 साल के बच्चे को 500 रुपए का नोट नहीं देते? Because he does not know the value of it. क्योंकि वो उस चीज की कीमत नहीं जानता। He may go to the shop and buy a 5 rupee toy with that 500 rupee note. हो सकता है वो दुकान में जाकर 5 रुपए का खिलौना उस 500 रुपए का नोट देकर खरीदे। He does not know the value of money. वो पैसे की कीमत नहीं जानता। That is why God does not give us certain things we pray for. इसलिए कुछ चीजों के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कुछ चीजों को हमें नहीं देता। Child may say, this 500 rupee note so beautiful, Daddy, please give it to me. वो बच्चा कह सकता है कि पिता ये 500 रुपए का नोट कितना खूबसूरत है, कृपया Love मुझे me, दे give दे। it to me. अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे दे दो। Why can't you give it to me? Such a beautiful note. आप क्यों मुझे नहीं देते, कितना सुंदर नोट है। And you say, no, son, I can't give it to you. और आप कहते हो, नहीं बेटे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। And the son, that 4-year-old boy thinks, Daddy hates me. That's why he doesn't give me that 500 rupee note. और फिर वो 4 साल का बच्चा सोचता है, मेरा पापा मुझसे नफरत करता है, इसलिए वो मुझे 500 की नोट नहीं देता। The father does not give it because the child does not know the value of it. वो पिता उसको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो बच्चा उसकी कीमत नहीं जानता। He'll ruin himself. वो अपने आप का नाश करेगा। Many times, God does not answer your prayer and you wonder, why doesn't God answer my prayer? कई बार परमेश्वर जब आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, आप सोचने लगते हो कि क्यों परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। Thing I'm asking for is such a good thing, like this beautiful 500 rupee note. मैं जो परमेश्वर से मांग रहा हूँ कितनी सुंदर चीज है, बिल्कुल इस 500 की नोट की तरह। God says you don't know how to handle it. पर परमेश्वर कहता है तुम नहीं जानते उसे कैसे संभालना है।
Once you understand that, you'll never have a complaint if God says no in answer to your prayer. एक बार आप इस बात को समझ जाओ, आपके जीवन में कभी कोई शिकायत नहीं होगी अगर परमेश्वर आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं करके दे तो। God is love does not mean God will give you everything you want. परमेश्वर प्रेम है, इसका यह मतलब नहीं कि आप जो मांगते हो परमेश्वर आपको देगा। Which father will give everything they want to a child? कौन सा पिता अपने बच्चे को हर कोई चीज देता है जो वो मांगता है? It's foolish. ये मूर्खता है। The other day I read of some young boy driving a car and having a collision on the road. और पिछले दिनों में मैंने पढ़ा कि कोई जवान लड़का एक गाड़ी लेकर चल रहा था और किसी को उसने उड़ा दिया। He was not old enough to drive. He does not have a driving license. और वो पर्याप्त उसकी उम्र नहीं हुई थी, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। But he's got a very rich father who gave him this very expensive car to drive. पर उसके पास एक बड़ा अमीर पिता था जिसने उसको बड़ी महंगी गाड़ी दी चलाने को। And he's caught by the police. और पुलिस उसे पकड़ते हैं। And he's locked up. और अब वो जेल में है। Do you think that father showed him love by allowing him to drive that expensive car? क्या आपको लगता है उस पिता ने उस बच्चे से प्रेम किया वो महंगी गाड़ी उसे चलाने देकर? That was the most foolish thing for that father to do. वो पिता ने की हुई सबसे मूर्ख चीज वो थी। So if the father had told that boy, no, my son, you need a driving license, you need to be old enough to drive, otherwise I can't give it to you. अगर वो पिता अपने बेटे से कहता, नहीं मेरे बेटे, तुम्हें पहले पर्याप्त उम्र का होना है, जब तुम्हारी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा तब मैं गाड़ी दूंगा, He would have protected him. वो अपने बेटे की रक्षा करता। But this young boy who does not know how to drive went and hit some other car and killed 2 people. पर ये जवान व्यक्ति जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता था, उसने गाड़ी चलाई, दूसरे लोगों को ठोक कर 2 लोगों की हत्या कर दी। So a wise father would not have allowed that child to drive the car. और इसलिए एक बुद्धिमान पिता उस बेटे को गाड़ी नहीं चलाने देता। That young boy may not understand why father is not giving me this lovely car. वो जवान बच्चा नहीं समझ पाता था कि क्यों मेरा पिता मुझे ये सुंदर कार नहीं दे रहा। That is how many of us say, God, why don't you give this to me? I'm praying and praying and praying and praying. Why don't you give it? बिल्कुल वैसे ही हम में से कई लोग नहीं समझ पाते कि प्रभु तू मुझे क्यों नहीं दे रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों तू मुझे नहीं दे रहा? God sees that some things will harm you. परमेश्वर देखता है कि कुछ चीजें आपको हानि पहुंचाएगी। And it's not good for you. और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। For example, a child may see somebody drinking whiskey and alcohol. उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा अगर देखता है कोई दूसरा व्यक्ति शराब पी रहा है, And he says, oh, he's enjoying it so much. और वो कहता है कि सामने वाले व्यक्ति को कितना आनंद मिल रहा है, I also want some. मुझे भी थोड़ी शराब चाहिए। The father says, no, we will never have whiskey or alcohol in this house. पिता कहता है बिल्कुल नहीं, हम कभी भी अपने घर में शराब नहीं लाएंगे। That's a loving father who doesn't want his child to get drunk and ruin himself. ये एक प्रेमी पिता है जो नहीं चाहता कि उसका बेटा शराबी बनकर अपने आप का नाश करे। I can give you many examples like that where a loving father will say no, no, no. मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जहां एक प्रेमी पिता नहीं 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 कहता है, But the child sometimes doesn't understand. पर वो बच्चा कभी कभी नहीं समझ पाता। Let me ask you a direct question. मैं आपको एक सीधा सवाल पूछता हूं, Have you ever had a complaint against God because he did not answer some prayer of yours? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के खिलाफ कोई शिकायत थी क्योंकि उसने आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? When I was a young believer, I had many complaints. Why doesn't God give me this? This is such a good thing. जब मैं एक जवान मसीही था, मेरे जीवन में कई शिकायतें थी कि प्रभु क्यों मुझे नहीं दे रहा, ये कितनी अच्छी चीज है। As I grew older, I realized God in his wisdom did not give it to me. पर जैसे मैं वृद्ध हुआ, मैंने जाना कि परमेश्वर ने अपने बुद्धिमानी में मुझे उन चीजों को नहीं दिया। God is a loving father. परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। Does not give us anything which is going to harm us. वो हमें ऐसा कुछ नहीं देता जिससे हमें चोट पहुंचेगी। To use another example, दूसरे उदाहरण का अगर मैं इस्तेमाल करूं, 2-year-old child says, "Give me that knife, mommy." अगर वो 2 साल का बच्चा आपसे कहे कि मुझे वो चाकू चाहिए मम्मी, I see how wonderful things you do with that knife. Let me also use it. और मैं देखता हूं कि उस चाकू के साथ आप कैसी अद्भुत चीजें करते हो, मुझे भी उसका इस्तेमाल करना है। That mommy says, "No, my son, I will not give you that knife. You don't know how to handle it." और वो माँ कहती है, नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें चाकू नहीं दे सकती, तुम नहीं जानते उसको कैसे इस्तेमाल करना है। Just like that 15-year-old boy does not know how to drive a car. जैसे 15 साल का बच्चा बेटा गाड़ी चलाना नहीं जानता, The 2-year-old does not know how to handle a knife. 2 साल का बच्चा चाकू चलाना नहीं जानता, He'll hurt himself. वो अपने आप को चोट पहुंचाएगा। You as a loving father and mother say no. और इसलिए आप जो एक प्रेमी माता पिता हो, आप उससे नहीं कहते हो। God is like that. परमेश्वर ऐसा ही है।
You ask him for something and he says no. आप उससे कुछ मांगते हो, वो नहीं कहता है। You pray for 1 year for something and he keeps on saying no. आप किसी चीज के लिए 1 साल तक प्रार्थना करते हो और परमेश्वर बार बार नहीं कहता है। That child keeps on asking for the knife and the mommy says no, 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 no. वो बच्चा मांगते रहता है कि मुझे चाकू दो, और उसकी मम्मी नहीं 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 बोलती है। To protect that child. ये इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चे की सुरक्षा कर रही है। Sometimes we don't think that even no is an answer from God. कभी कभी जब परमेश्वर हमसे नहीं कहता है, हम उसे एक उत्तर की तरह नहीं देखते। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, there are 3 types of answers you can get from God. परमेश्वर से 3 प्रकार के उत्तर आपको मिलते हैं। Either it is no, या तो प्रभु नहीं कहता है, or God says, wait, not yet. या परमेश्वर कहता है इंतजार करो, अभी नहीं, I can give it to you later. मैं तुम्हें बाद में ये दे सकता हूँ। Or third, he may say, yes, you can have it. या तीसरा, परमेश्वर कहता है हाँ तुम ये पा सकते हो। So, every prayer of mine, I got an answer. और मेरे हर एक प्रार्थना का मुझे आज तक उत्तर मिला है। Supposing I tell you that every prayer I prayed to God, I got an answer. अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक मैंने जितनी प्रार्थनाएं की है, मुझे हर प्रार्थना का उत्तर मिला। You say, oh, Brother Zach, what a blessed man you are. I don't get answers to all my prayers. आप कहोगे भाई जैक आप क्या ही धन्य पुरुष हो, मुझे तो अपने सारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। But I say, let me tell you some of the answers I got. पर फिर मैं कहूंगा कि मुझे आपको कुछ उत्तर बताने दो। Sometimes the answer was no. कभी कभी परमेश्वर ने नहीं कहा। You say, okay, thank you, Lord, for saying no. मैं कहता हूँ ठीक है प्रभु, तेरा धन्यवाद नहीं कहने के लिए। Sometimes the answer was wait. कभी कभी परमेश्वर उत्तर देता था कि रुको, And I had to wait 5 years to get the answer. और मुझे उसका उत्तर के लिए 5 साल रुकना पड़ता था। Thank you, Lord. मैं कहता था धन्यवाद प्रभु। Sometimes the answer is yes, you can have it right now. और कभी कभी प्रभु का उत्तर होता था हाँ तुम तुरंत इसे पा सकते हो। That is why I say every prayer of mine has been answered. इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे हर एक प्रार्थना का मुझे उत्तर मिला है। Some people, when God says no, they think God is not answered. He has answered. The answer is no. कभी कभी कुछ लोगों को लगता है अगर परमेश्वर नहीं कहता है तो उसने उत्तर नहीं दिया। हाँ उसने उत्तर दिया, उसने नहीं कहा है। I picture it like the traffic lights on the road. मैं इसके उदाहरण के स्वरूप वो जो ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक की लाइट होती है, उसके समान देखता हूँ। You go to a junction on the road, there's 3 lights there. और सड़क के चौक पर वहां 3 लाइट होती है। There's red, 3 बत्तियां, एक लाल, orange, and green. एक पीला होता है और एक हरा होता है। All 3 are lights. तीनों के तीनों बत्तियां है, ज्योति All है। 3 are important. तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। And you come riding up to the junction और आप गाड़ी चलाकर चौक तक पहुंचते हो, in your car or scooter or cycle, आप चाहे कार पर हो, स्कूटर पर हो, साइकिल पर हो, and you see that red light. और आप उस लाल बत्ती को देखते हो। If you've got even a slightest bit of sense, you'll wait. अगर आप में थोड़ी भी समझदारी है तो आप रुक जाओगे, Because that is a sign that you should not go ahead. If you go ahead, something will come from the other side and hit you and kill you. क्योंकि उसका चिन्ह ये है कि आपको रुकना है। अगर आप उस समय गाड़ी चलाकर आगे जाओगे तो दूसरी ओर से कोई और आकर आपको ठोक सकता है। Every sensible person will wait when they see that red light. हर एक समझदार व्यक्ति उस लाल लाइट को देखकर रुक जाएगा। And the meaning is stop. उसका मतलब है रुक जाओ, Don't move. आगे मत बढ़ो। And the green light, if it comes, it's saying go. Now you can go. और हरे लाइट का मतलब है अब तुम जा सकते हो। And in between that yellow light is saying wait, get ready to go. Don't go immediately. और उन दोनों के बीच में एक पीला बत्ती होता है जो आपको बताता है कि आप जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुरंत मत निकलो। And if you are coming towards that traffic light and you see the yellow light, और अगर आप उस ट्रैफिक लाइट के पास पहुंच रहे हो और आपको वो पीला लाइट दिखे तो it's better to wait. बेहतर है कि आप रुक जाओ, Because halfway through the junction it may turn red and you'll get a collision. क्योंकि आप आधे रास्ते में जाते हुए वो अगर लाल हो जाए, दूसरी गाड़ी निकलकर आपको वो ठोक सकता है। So we are all sensible when it comes to the traffic light. और हम सब बड़े समझदार होते हैं जब बात ट्रैफिक लाइट की आती है। So I've learned that God's answers to prayers are like those 3 traffic lights. और मैंने सीखा है कि परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर उन 3 ट्रैफिक लाइट की तरह देता है। I want to tell you, God's traffic lights are always working. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के ट्रैफिक लाइट हमेशा काम करते हैं। From now on, you must believe that every prayer of yours will be answered. अब से आपको विश्वास करना है कि आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। From today, आज से the answer may be yes, वो उत्तर हाँ हो सकता है, or wait, या रुको, or no. या नहीं। You must be willing to accept all 3
just like you value all the 3 traffic lights. आपको तीनों उत्तरों को मूल्य देना सीखना होगा या स्वीकार करना सीखना होगा, जैसे आप ट्रैफिक के तीनों लाइट को महत्व देते हो, Because all those three traffic lights are to save your life. क्योंकि वो तीनों के तीनों ट्रैफिक की जो लाइट्स है वो आपके जीवन को बचाने के लिए है। For your good that those lights are put there. वो आपके भलाई के लिए वहां लगाए गए हैं, And it's for your good that God says go or stop or wait. और आपके भलाई के लिए ही परमेश्वर कहता है जाओ या रुको या मत जाओ। Don't think that only when there's a green light, the lights are working. ये मत सोचो कि केवल हरा लाइट चमके तभी लाइट काम कर रही है। Even when it is red, the lights are working. जब लाइट लाल हो जाती है तब भी वो काम कर रही है। Even when God says no, it is an answer. और इसलिए जब परमेश्वर आपसे नहीं कहता है वो भी एक उत्तर है।